ગુજરાતમાં 3 દિવસ માવઠાની આગાહી છે. પરંતુ તમે જ્યારે પોતાના ઘરથી અથવા તો ઓફિસથી બહાર નીકળતા હશો તો વાતાવરણમાં કોઈ પણ પ્રકારનો પલટો નથી જોવા મળી રહ્યો. ઘણા બધા પ્રશ્નો અને કન્ફ્યુઝન વચ્ચે આજે જાણીશું કે શું કમોસમી વરસાદ વરસશે ખરા. हमारे साथ हवामान निष्णांत अथरिया शेट्टी जोड़ाया है. अथरिया जी, आपका खूब खूब स्वागत है न्यूज़ 18 गुजराती पर. जी नमस्कार दीपक। अथरिया जी, अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि बारिश होगी. क्या सही में बिन मौसम बारिश देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल। अभी परसों से हमें कल कल शाम से ही बिन मौसम बारिश की शुरुआत हो जाएगी। और ओके. ऐसा अक्सर वेस्टर्न डिस्टरबेंस के से जुड़े जो बिन मौसम बारिश रहते हैं, हम्म. वो जब तक सिस्टम पहुंचता नहीं तब तक ऐसे कुछ लगता नहीं है आसमान में देख के कि बारिश होने वाली है, लेकिन होने वाली है जरूर। ओके. देश में एक साथ 11 सिस्टम सक्रिय हुई है, तो क्या तूफानी बारिश हो सकती है? आपका क्या अनुमान? जी देश के तो अलग अलग भिन्न भिन्न हिस्सों में इस गर्मी के मौसम में, और खासकर जब प्री मानसून की शुरुआत होती है तो हम्म. कई जगहों पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो सक्रिय हो जाते हैं। ओके. लेकिन जो गुजरात को असर करने वाले सिस्टम है वो ज़्यादातर के दो ही सिस्टम हैं। एक तो जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है और हम्म. दूसरी ट्रफ है। तो इसलिए जो और क्योंकि अभी गर्मी भी बनी हुई है काफ़ी गुजरात पर, हम्म. और जो पिछले हफ्ते की भी गर्मी थी वो भी अभी भी वातावरण में है। हम्म. और जब इसके साथ में नमी और वेस्टर्न डिस्टरबेंस का मिलावा होगा तो कुछ एक आध इलाकों में, खासकर सौराष्ट्र के कच्छ के कुछ इलाकों में, हमें थोड़ी देर के लिए जोर से पवन के साथ में हम्म. मध्यम बारिश देखने मिल सकती है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अच्छा, ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस का ट्रफ दक्षिण मध्य प्रदेश तक दिख रहा है. क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि इतना दक्षिण में आया हो वेस्टर्न डिस्टरबेंस? जी अगर हम देखें तो खास करके हमने पिछले 4-5 साल में ज़रूर देखा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं मार्च से मई के महीने में, हम्म. वो काफ़ी अभी दक्षिण तक आने लगे हैं। या और अगर ये मैं इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करूं तो ना केवल मध्य प्रदेश तक, लेकिन इसकी जो ट्रफ है हम्म. वो कर्नाटक तक पहुंच रही है, जो काफ़ी ज़्यादा दक्षिण की तरफ है। तो अभी पहले के तो रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं नहीं हम्म. कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले कितने दक्षिण तक पहुंचते थे। हम्म. लेकिन इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि जो पिछले 5 वर्ष में हमने देखे हैं, जैसे हमने पिछले वर्ष में भी देखी थी, मई के महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा नीचे आया था, जिससे गुजरात में बारिश मई के शुरुआती भाग से ही शुरू हो गई थी। तो ऐसे हम पिछले कुछ साल से ज़्यादातर देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और जो उनसे जो उनकी जो ट्रफ रहती है वो हम्म. काफ़ी दक्षिण तक आती है। अच्छा, गुजरात में कब से और कहाँ से शुरुआत होगी बिन मौसम बारिश की? जी तो अगर हम देखेंगे कि आज रात और कल सुबह से धीरे धीरे बादल बढ़ने लगेंगे गुजरात के आसमान में, और कल दोपहर से छुटपुट बारिश की संभावना है। हम्म. और इसकी ज़्यादातर शुरुआती में कच्छ और पश्चिम सौराष्ट्र के इलाके, यानी जैसे राजकोट, जामनगर, मोरबी, इन हम्म. इलाकों में से शुरुआत होगी कल। और ज़्यादा नहीं रहेगी, छुटपुटी रहेगी, यानी कि दो दो तीन इलाकों में हमें देखने मिलेगी। और बारिश भी हल्की रूप में ही रहेगी, यानी लगभग 2 से 5 मिलीमीटर ज़्यादातर के, उससे ज़्यादा कल उम्मीद नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो मेन दिन है गुजरात का सबसे ज़्यादा बारिश देखने का, वो 19 तारीख है। तो 19 तारीख हम देखेंगे कि लगभग गुजरात के 80% जगहों पर हमें बारिश देखने मिलेगी। या वो सुबह होगी, नहीं तो ज़्यादातर की दोपहर और की गर्मी के बाद में जो घने बादल बनते हैं उनसे बरसेगी। अथरिया जी, मुझे ये समझना है कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी मध्य प्रदेश तक ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ट्रफ लाइन है वो दिख रही है, तो फिर गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में असर कैसे? तो अभी फिलहाल अगर हम देखें तो एक हम्म. कल ही एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस गुजर के गया है, लेकिन उसका गुजरात पर असर नहीं हुआ था। और अच्छा. उसकी जो ट्रफ थी वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत की तरफ ही था। हम्म. लेकिन अभी एक और पश्चिमी विक्षोभ आज शाम से, आज रात से आएगा पश्चिमी दिशा से, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड से। और वो वाला जो सिस्टम है, इसकी जो ट्रफ है ये एकदम दक्षिण तक आने वाली है, महाराष्ट्र कर्नाटक तक। तो अभी जो गया हुआ सिस्टम है उससे भी ज़्यादा दक्षिण की तरफ आने वाली ट्रफ की जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है वो तो अभी कल से आने शुरुआत होगी। तो वो उसका मतलब, जी, अभी प्रभाव हमने देखा नहीं।
मध्य प्रदेश वाली जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की जो ट्रफ लाइन है वो अलग है, और गुजरात को जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस हिट कर रहा है वो अलग है, दोनों अलग है। जी जी जी, तो गुजरात की जो अलग ही एक नया सिस्टम आने वाला है जो कल हम्म। से प्रभाव करने शुरू करेगा। और जो अच्छा। मध्य प्रदेश पे जो अभी ट्रफ है हम्म। वो एक जो प्री मानसून और जो गर्मी के मौसम में एक वातावरण के जो नीचे एटमॉस्फेयर के नीचे वाले भाग में जो ट्रफ बनती है वो है। हम्म। तो इसलिए वो ट्रफ अलग है, लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ट्रफ है वो एटमॉस्फेयर में कहीं ऊपर बनती है और फिर वो नीचे दक्षिण की तरफ आती है, तो इसलिए दोनों की ट्रफ में अंतर है। अच्छा, अब ये पूछना था कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं कि जहाँ पर ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं। जी, तो सबसे ज़्यादा बारिश की संभावना लगभग कच्छ के सभी इलाकों में हमें देखने मिल सकती है। कई इलाकों में देखने मिल सकती है। हम्म। सौराष्ट्र के भी कई ज़्यादा इलाके, जैसे अगर मैं ज़िलों की बात करूं तो राजकोट, मोरबी, जूनागढ़, द्वारका, पोरबंदर, सुरेंद्र नगर, बोटाड, अमरेली, गिर सोमनाथ, भावनगर और अहमदाबाद के कुछ एकाध इलाकों में भी हो सकती है। और फिर अगर हम उत्तर गुजरात की बात करें तो बनासकांठा, पाटन, महसाना, और फिर अगर हम जाए तो पूर्वी गुजरात की तरफ, यानी हम्म। कि जैसे दहोड़, हम्म। फिर पंचमहाल, और फिर अगर हम दक्षिण की तरफ आए धीरे धीरे तो वडोदरा, भरूच, सूरत, नर्मदा, इन जिलों में सबसे ज़्यादा संभावना है अगले 2-3 दिन में बारिश की। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कितनी बारिश की आशंका है, और उसमें भी सबसे ज्यादा तीव्रता कहाँ कहाँ दिखेगी। जी, तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा तीव्रता सौराष्ट्र और कच्छ में ही देखने मिलेगी हमें, यानी कि जो सबसे तीव्र और जो भले ही जैसे 5-10 मिनट की लेकिन एक बहुत ही इंटेंस थंडरस्टॉर्म होती है, हम्म। वैसे वाली भी संभावना वो सब कच्छ और सौराष्ट्र में ही हमें देखने मिलेगी। और इन्हीं इलाकों में हमें कुछ एकाध जगहों पे शायद छोटे ओले भी देखने मिल जाए, जो सबसे भारी वाली बौछारें हैं उनमें। और बाकी जगह पर ज़्यादातर की हल्की बारिश ही होगी। और कुल मिलाकर अगर हम देखें हम्म। तो 18 और 19 तारीख को ज़्यादातर इलाकों में 5 से 10 मिलीमीटर की बारिश की संभावना है। ऐसा हो सकता है कि सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ एकाध इलाकों में अगर कुछ ज़्यादा जोर की बारिश आए तो शायद 10 से 12 मिलीमीटर तक पहुंच जाए, लेकिन वो बहुत ही कम हो। अथरिया जी, मतलब कि जहां आम ज्यादा पकते हैं वहां पे बिन मौसम बारिश का कहर देखने को मिल सकता है। जी जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो आम की फसल को भी नुकसान पहुंच सकती है, खास करके जो दक्षिण सौराष्ट्र के इलाके हैं। और हम्म। 19 से लेके 20 तारीख के सुबह में जो दक्षिण गुजरात के जो आम वाले ज़िले हैं वहाँ पर भी हमें वहाँ पे थोड़ी बेमौसम बारिश देखने मिल सकती है। अच्छा, और हवाओं का जोर कितना होगा थंडर स्टॉर्म के दौरान, क्या बिजली गिरने की भी संभावना आशंका है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये गर्मी की पहली बेमौसम बारिश है और वातावरण में काफ़ी ज़्यादा हम्म। हलचल रहेगी। और जो अभी जो गर्मी जमा हुई है वातावरण में उन सब के नाते जब बारिश गिरेगी तो कुछ जगहों पे काफ़ी बिजली भी ज़मीन तक गिर सकती है। और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ साथ में जब थंडरस्टॉर्म में और जो सबसे ज़्यादा जोर की जो बौछारें हैं हम्म। उनमें कुछ देर कुछ मिनट के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पवन की फूंक आ सकती है। कितने दिन तक ऐसी स्थिति रहेगी, और क्या फिर से गर्मी शुरू होगी, कब तक भीषण गर्मी स्टार्ट होगी। तो मेरे हिसाब से अभी मुझे लग नहीं रहा है कि मार्च के अंत तक ऐसे और कोई, जैसे हमने भीषण गर्मी अभी देखा था कि 41-42 डिग्री तक गया था, वैसा हम्म। मेरा अनुमान नहीं है कि मार्च के अंत तक आएगा गुजरात में फिर से। लेकिन अच्छा। जब ये जो स्पेल है बारिश का, ये हम्म। 19 से ज़्यादा 20 तारीख के सुबह तक निकल जाएगा। फिर एक बार ये निकल गया तो 20 से 25 के बीच में जब थोड़ी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में भी गैप आएगा तभी वापस तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। और क्योंकि अभी अभी बारिश बरसी होगी तो उसकी वजह से तापमान में काफ़ी नमी भी रहेगी, तो उमस जैसी थोड़ी बेचैन करने वाली थोड़ी गर्मी आ सकती है। लेकिन फिर से 25 तारीख से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा जिसका असर भी देखने मिल सकता है। अच्छा अथरिया जी, जिसका आपने जिक्र किया कि एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी आता दिख रहा है, तो क्या उसका असर रहेगा गुजरात के जो कच्छ और सौराष्ट्र के ज़िले हैं, क्या वहाँ पे संभावनाएं हैं कि फिर से बिन मौसम बारिश हो। जी, अभी ऐसा लग रहा है कि 25 से 27 तारीख लगभग उन दिनांक में हमें फिर से एक बार कुछ जगहों पे बिन मौसम बारिश देखने मिल सकती है।
लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि ये जो अभी वाली जो सिस्टम है उसके जितने ही देखने मिलेगी या उससे कम देखने मिलेगी। अगर मैं मेरा अनुमान लगाऊं तो मुझे लग रहा है कि अभी जो स्पेल आएगा उससे थोड़ा कम रहेगा, यानी कि और जिले जो प्रभावित होंगे वो और थोड़े कम होंगे, और ज़्यादातर के कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ जिलों में ही देखने मिल सकता है। लेकिन उसके बारे में अभी हम कंफर्म करके फिर वापस बात कर सकते हैं। अच्छा, अब श्रेया जी, मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि आपने तो मानसून की रिसर्च भी स्टार्ट कर दी है, तो आपका पूर्वानुमान क्या कहता है? क्योंकि किसानों को बहुत ही राह रहती है कि इस बार का मानसून कैसा रहेगा। जी, मैंने तो अभी कुछ दिन पहले ही शुरुआत किया है अभी उस पर विश्लेषण करने का, और जो सारे पैटर्न है उन पर पढ़ाई करने का। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो पिछले हमने 4-5 साल में काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने मिली थी, और जो गुजरात के कई इलाकों में हमें बाढ़ की स्थिति देखने मिलती है मानसून के समय, हम्म। ऐसा लग रहा है कि इस साल में बारिश शायद थोड़ी कम हो, और सामान्य से बिलो नॉर्मल की साइड पर शायद हो, क्योंकि जो एल नीनो की जो प्रभाव है वो इस हम्म। साल ज़्यादा रहने वाला है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि जब एल नीनो का प्रभाव है तो सिर्फ पूरा सूखा पड़ जाता है, क्योंकि हमारे हिंद हम्म। महासागर में भी आईओडी का प्रभाव फिर ज़्यादा देखने मिलता है हमें। तो इसीलिए अभी वही मेरा विश्लेषण चालू है कि इसका दोनों का असर कैसा रहेगा और किस महीने से शुरुआत होगा, जिसकी वजह से पूरे मानसून पर कैसा असर लगेगा। लेकिन इस साल लग रहा है कि बारिश थोड़ी कम रहेगी। अथरिया जी, मानसून की जानकारी हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया ये जी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद।